क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनका एक पैटर्न है, एक खतरनाक और छिपा हुआ पैटर्न। हर शुक्रवार ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, निर्दोष लोग जान गंवा रहे हैं और इसे केवल हादसा कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई हादसा है या फिर एक सोची समझी साजिश? आज हम आपको बताएंगे लोन वुल्फ अटैक की उस सच्चाई के बारे में जो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में आतंक का नया चेहरा बन चुका है। आइए इस खौफनाक हकीकत का सामना करें और जानें कैसे ये पैटर्न हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है। लोन वुल्फ अटैक पैटर्न का उपयोग भारत में ज्यादातर जुम्मे के दिन रेलों को डीरेल करके भारी जन हानि के रूप में सामने आ रहा है। झांसी रूट पर पनकी में शुक्रवार की रात साबरमती एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए रेल की पटरी के टुकड़े का प्रयोग किया गया, जिससे इंजन सहित 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। दैनिक जागरण की रिपोर्ट अगस्त 2024। 2 जून 2023 दिन शुक्रवार को उड़ीसा में 3 ट्रेनों की टक्कर के होने को लेकर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने ट्रेन के इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ होने का दावा किया है। इस छेड़छाड़ के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक से लूप लाइन पर चली गई। वहीं इसको लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रेल हादसा टीएमसी की साजिश है, इसलिए वह सीबीआई जांच से डर रही है। कोई भी जुम्मे के दिन घटित दुर्घटना के लिए संभावित जिम्मेदार वहाबी विचारधारा पर चर्चा से बच रहा है, जो एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की मदरसा शिक्षा प्रणाली की देन है। दरअसल इस दिन वहाबियों के जुम्मे की नमाज में सम्मिलित होने से उनके हताहत होने की संभावना कम होती है। हाल के दिनों में भारत में भी लोन वुल्फ हमला एक पैटर्न बन चुका है। हरियाणा डीएसपी को डंपर से कुचल दिया गया। कहा गया कि कुचलने वाले लोग माफिया थे, जबकि कोई महमूद निकला। झारखंड में भी लेडी सब इंस्पेक्टर की इसी प्रकार से कुचलकर हत्या की गई। पूरे देश में हर पल के किसी न किसी रूप में लोन वुल्फ हमला घटित हो रहा है। एक बार हाथरस में कावड़ियों को डंपर चालक द्वारा इसी लोन वुल्फ पैटर्न से कुचल दिया गया। 6 लोगों की मौके पर मौत और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इससे पूर्व लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में 26 जवानों को ले जा रही सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर की गई थी, जो प्रारंभिक जांच से स्पष्ट है। ड्राइवर अहमद शाह, जो स्थानीय कश्मीरी है, ने गाड़ी को खाई में गिराकर खुद खिड़की से कूद गया। जनरल विपिन रावत ने अपने मृत्यु से पहले ही कह दिया था कि हमें डाई मोर्चे पर लड़ना होगा। लोन वुल्फ अटैक करने वाले अक्सर छोटे हथियार रखते हैं, जैसे छुरा, चाकू आदि। कई मामलों में 4 पहिया वाहन जैसे ट्रक, वैन व बस आदि का भी प्रयोग लोगों को कुचलने में किया गया है। लोन वुल्फ अटैक में 1-2 व्यक्ति व कई बार एक छोटा ग्रुप भी दहशत मचाता है। इन आतंकियों की कोई चेन नहीं होती है, ये ग्रुप लीडर से जुड़े बिना ही हमला करते हैं। जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में गत वर्षों में लोन वुल्फ अटैक की अनेक घटनाएं घट चुकी है, जिनमें जान माल की भारी हानि हुई है। लोन वुल्फ अटैक के कुछ संक्षिप्त विवरण देखिए। जुलाई 2016 में फ्रांस के नीस शहर में भीड़ पर ट्रक से हमला हुआ था, जिससे 84 लोगों की मौत हो गई थी और 400 जख्मी हुए थे। दिसंबर 2016 में जर्मनी के बर्लिन में ट्रक से हमला किया गया, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई और 56 जख्मी हुए थे। अप्रैल 2017 में स्वीडन के स्टॉकहोम में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे 5 की मौत और 14 जख्मी हुए थे। जून 2017 में लंदन ब्रिज पर पैदल चल रहे लोगों पर वैन चढ़ा दी गई थी, जिससे 7 की मौत हो गई थी और 48 जख्मी हुए थे। अगस्त 2017 में स्पेन के बार्सिलोना में भीड़ पर वैन चढ़ा दी गई थी, जिससे 13 लोगों की मौत हुई थी और 130 जख्मी हुए थे। चलिए अब एक ताज़ा तरीन घटना की बात करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से 120 पर्यटकों का एक ग्रुप ट्रेन से प्रयागराज पहुंचता है। प्रयागराज पहुंचकर ग्रुप के लीडर केसरवानी ट्रेवल्स की 3 छोटी बड़ी बस बुक करते हैं। बसें यात्रियों को प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, अयोध्या धाम के दर्शन कराते हुए गोरखपुर सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 दिन की यात्रा के लिए नेपाल में दाखिल होती है और नेपाल के विख्यात पर्यटन स्थल पोखरा पहुंचती है। अगले दिन सुबह 8 बजे तीनों बसें पोखरा से काठमांडू की तरफ रवाना होती है और जिस बस का चालक गोरखपुर का रहने वाला मुस्तफ़ा उर्फ मुर्तज़ा था,
वो बस 1000 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। 30 तीर्थयात्री की दर्दनाक मौत हो जाती है और ड्राइवर साहब बस से कूदकर जान बचाते हैं और घायल हो जाते हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी पर सीधा दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बस भारत के मैदानी इलाकों में सुरक्षित यात्रा करती है वो नेपाल पहुंचकर उस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होती हैं जिस सड़क के बगल में 1000 फीट की अंधी गहरी खाई होती है, तो मन में शंकाएं तो पनपेगी ही। पिछले करीब 6 महीनों से हिंदू श्रद्धालुओं को भ्रमण करा रही जितनी भी बसों और ट्रेवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने और यात्रियों के हताहत होने की सूचना मिली है, उनके चालक 95% मुस्लिम थे। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन के संचालक एक MBBS डिग्रीधारी मुस्लिम डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रख्यात DCH डॉक्टर कफील खान आपको याद होंगे, जब तक वो चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट के हेड थे, प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों के दिमागी बुखार से मौत होने की खबरें आती थी। योगी सरकार ने जब से उनको पदमुक्त किया है, तब से आज तक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से एक भी बच्चे के दिमागी बुखार से मरने की सूचना नहीं आई है। ये कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक बातें नहीं है, सब प्रमाणित और ऑन रिकॉर्ड है। समय अत्यंत संवेदनशील है, पल पल हर जगह हर स्थिति में आपको सजग और चौकस रहना होगा, वरना कब आप इस जिहाद की भेंट चढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अंत में साल 2024 के केवल सितंबर महीने के कुछ बिल्कुल ताज़ा मामलों को भी सुनते जाइए। 3 सितंबर को एक महान राजनेता बेमतलब रेलवे ट्रैक का मुआयना करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ट्रेन डीरेल करने का सिलसिला चालू होता है। 4 सितंबर 2024 वाराणसी स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद ही लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हमला हुआ। 5 सितंबर 2024 रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर झारखंड के हजारीबाग में पत्थर फेंके गए। 5 सितंबर 2024 कुर्डुवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक सिग्नल पॉइंट के पास ट्रैक पर जानबूझकर एक फाउलिंग मार्क स्लैब रखा गया था। 7 सितंबर 2024 इंदौर जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 कोच संदिग्ध परिस्थितियों में जबलपुर स्टेशन के पास डीरेल हो गए। 8 सितंबर 2024 राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को पटरियों पर सीमेंट के ब्लॉक डालकर एक माल गाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। 9 सितंबर 2024 प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के साथ कानपुर में मौत का खेल खेलने की साजिश रची गई। कालिंदी एक्सप्रेस को ट्रैक पर रखे LPG सिलेंडर से उड़ाने की कोशिश थी, मगर सिलेंडर ट्रेन से टकराकर दूर जा गिरा। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। आप विश्वास करें या ना करें, आप कदम कदम पर जिहाद के साए में हैं। किसी भी रूप में आप उसके शिकार हो सकते हैं और इंडी गठबंधन को 230 सीट मिलने के बाद इस जिहाद में खूब तेजी आई है। वीडियो पसंद आया या नहीं, यह बेकार सा सवाल लगता है। जरूरी सवाल यह है कि वीडियो बनाने का मकसद समझ में आया या नहीं। कमेंट बॉक्स खुला है, गालियों और तालियों का हमेशा स्वागत करूंगा। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सजग और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।